गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष इंसानी फ्रॉम यूपी बनारस। देखिए, आज हम लोग साइंस पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है, और थोड़ा बेहतर तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। साइंस को आप इतना हार्ड क्यों लेकर पढ़ रहे हैं? साइंस को मैंने बताया था ना, उसे अपने पर्सनल लाइफ से जोड़ करके पढ़ने का प्रयास करिए। जो भी टॉपिक है उसका कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट अपने दिमाग में बैठा करके रखिए। और जब एक्सपेरिमेंट अपने दिमाग में बैठा कर रखेंगे ना, आई होप आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा, ठीक है। चलिए हम लोग आज एक लेसन को लेकर चलते हैं और देखिएगा, जबरदस्त तरीके से वीडियो पूरी तरीके से बहुत ही धांसू होने वाला है। और इसमें का हर टॉपिक आपको समझ में आएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से। रिजिड बॉडी है, रोटेशनल मोशन, ठीक है। पहले हम लोग बात कर लेते हैं, जो बॉडी जो होती है उसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक रिजिड बॉडी, एक प्लास्टिक और सेकेंड इलास्टिक। खैर, हमें पढ़ना तो रिजिड बॉडी है, ठीक है। यह हमारा लेसन है दृढ़ पिंड की घूर्णन गति। दृढ़ पिंड की घूर्णन गति, ठीक है। हमें हिंदी में जानकारी रखना भी बहुत जरूरी होता है। रिजिड बॉडी मतलब दृढ़ पिंड होता है, प्लास्टिक मतलब जानते ही हैं अप्रत्यास्थ, और यह हमारा हो गया दृढ़ पिंड, यह अप्रत्यास्थ, और यह हमारा हो गया प्रत्यास्थ, ठीक है। रिजिड बॉडी क्या होता है? जैसे कोई बॉडी है, बताया गया कि द बॉडी इन विच वी अप्लाई द फोर्स देयर इज नो चेंजिंग ऑफ इट्स शेप और साइज, दैट इज नोन एज अ रिजिड बॉडी, ठीक। एक ऐसी बॉडी जिसपे हम फोर्स लगाएं, उसके आकार और आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उस बॉडी को हम क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी बोलते हैं। जैसे ये बॉडी है, ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं? दबा रहे हैं, छोटा करने का प्रयास कर हो रहा है नहीं ना, इसको बड़ा करने का प्रयास करेंगे, होगा नहीं? होगा ना। तो इस बॉडी को हम क्या बोलेंगे? रिजिड बॉडी, दृढ़ पिंड बोलते हैं। दूसरा हमारा है प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या होता है? एक ऐसा बॉडी जिसमें हम फोर्स अप्लाई करें, ठीक है, और फोर्स लगाने पर उसका साइज और साइज क्या हो जाए? चेंज हो जाए, बट फोर्स हटा लेने पर अपने स्टेप में नहीं आ पाता। जैसे कोई मान हमने एक प्लास्टिक लिया है, अब इसको हम देखिए बल लगा रहे हैं, यह बढ़ रहा है ना, ठीक है, देख रहे हैं बढ़ रहा है, लेकिन छोड़ने पर क्या अपनी अवस्था में आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्लास्टिक बोलेंगे। बट कोई ऐसा बॉडी हो जिसमें फोर्स लगाने पर उसके साइज और शेप तो चेंज हो, बट जैसे रबर है, ठीक, इसको हम बल लगा रहे हैं, बढ़ जा रहा है, लेकिन छोड़ दे रहे हैं फिर अपनी अवस्था में आ जा रहा है, ठीक। दैट बॉडी इज नोन एज द इलास्टिक। तो बिल्कुल प्रैक्टिकली रूप से हम लोग समझ कर पढ़ने का प्रयास करेंगे, आई होप कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक को लेकर चल रहे हैं, रिजिड बॉडी रोटेशनल मोशन। इसमें क्वेश्चन आता है रोटेशनल मोशन। और रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन क्या होता है? घूर्णन गति। That if any body that is move a fixed point around of its, that is known as the rotational motion, ठीक है। एक ऐसा मतलब ऐसा पिंड जो किसी एक निश्चित बिंदु के परितः अपनी गति को क्या करे? बार बार दोहराए, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। जैसे कि हमारा जो लट्टू हो गया, लट्टू देखे होंगे, वह क्या करते हैं? एक ही जगह पे घूमता रहता है, ठीक है। जो घड़ी की सुई हो गया वो भी घूर्णन गति की ही हमारे एग्जाम्पल्स होंगे, सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है, बट घूर्णन गति में आपको मिलेगा। और जैसे कि कोई भी से दरवाजा हो गया, एक क्या निश्चित बिंदु के इधर उधर मूव होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा? रोटेशनल मोशन हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल हम नॉर्मल तरीके से इसको हम लोग समझ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आर क्यू, बल आघूर्ण। देखिए, टार्क्यू को लेकर के बच्चे बहुत ज्यादा घबराते हैं, उसको समझने का प्रयास नहीं करते। टार्क्यू तो बहुत आसानी से सिंपल चीज होता है। देखिए क्या होता है, बताया था कि किसी भी पिंड पर लगाया गया बल और उसकी क्रिया रेखा से लंबा दूरी गुणनफल को हम क्या करते हैं? स्क्वायर के गुणनफल को हम बल आघूर्ण कहते हैं, ठीक है, टार्क्यू बोलते हैं। बट उसको हम सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि टार्क्यू इज ए मोमेंटम ऑफ एनी बॉडी इन विच वी कैन रोटेट ऑफ इट्स पोजिशन, ठीक है। किसी पिंड को उसके अक्ष के परितः, जो उसका रोटेशन पॉइंट होता है, जो अक्ष होता है, उसके परितः जो घुमाने की प्रवृत्ति होती है, जो घुमाने की क्रिया होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? बल आघूर्ण बोलते हैं, ठीक है। एकदम नॉर्मल सा होता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा बहुत से एग्जाम्पल, जिससे जो दरवाजे होते हैं वो कब्जा के इधर उधर घूमते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो मोशन होता है रोटेशनल मोशन होता है। जैसे आपने देखा होगा जो हैंड पंप होता है, उसका जो हत्था होता है, ठीक है, वो उसके परितः घूम मूव करता है। तो इसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, टार्क्यू इक्वल टू एफ, टार्क्यू इक्वल टू होता है फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
परपेंडिकुलर डिस्टेंस टाउ इक्वल टू एफ इंटू डी आर, जो भी रोटेशन में हम लोग रोटेशन में दिखा लेते हैं, अपने ऊपर डिपेंड करता है। देखिए इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यह है, दैट मीन्स एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d, दैट मीन्स डिस्टेंस जितना कम रहेगा, डिस्टेंस जितना कम रहेगा बल उतना ही अधिक लगता है। यही हमारा कारण होता है, जैसे कि हम जो दरवाजे में हत्था लगा होता है, आपने देखा होगा, जैसे दरवाजा हो गया हमारा, यहाँ पे हमारा कब्जा लगा होता है, ठीक है, जिसके रंग में घूमता है। देखिए जो हत्था होता है कुछ इस साइड लगता है, हत्था कभी देखिए कब्जे के पास होता है, नहीं होता है, क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस जितना अधिक रहेगा, डिस्टेंस जितना अधिक रहेगा फोर्स उतना ही कम लगाना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल सा तरीका होता है, इसको आसानी समझने का, कोई भी इसमें लॉन्ग वो नहीं होता है। आपने देखा होगा जो हैंडपंप का मतलब चलाने वाला होता है थोड़ा लंबा होता है, अगर छोटा रहेगा तो क्या होगा, छोटा रहेगा दैट मीन्स डिस्टेंस छोटी हो जाएगी, उसके जहाँ से घूमता है उसके पहले डिस्टेंस छोटा हो जाएगा, तो फोर्स क्या होगा, अधिक लगेगा। इसका और एग्जाम्पल पूछा जाता है, जैसे बोला जाता है कि जो पेचकस होता है उसका हत्था मोटा लगाया जाता है, नॉर्मल सा इसका एग्जाम्पल्स होता है। जैसे देखिए जो पेचकस है, ठीक है, इसका जो हत्था होता है इधर का साइड मोटा क्यों बनाया जाता है? क्या जितना मोटा इधर जो ये लोहा है, क्या इसी तरह का अगर ऐसे रहे तो इससे हम उसको खोल सकते हैं? नहीं खोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसके रोटेशन पॉइंट से जहाँ फोर्स लगा रहे हैं दोनों डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा, ठीक है, डिस्टेंस कम हो जाएगा तो फोर्स हमें क्या होगा, अधिक लगाना पड़ेगा। अब देखिए जब यहाँ पे हम लगा रहे हैं इसका रोटेशन पॉइंट बीच में थोड़ा डिस्टेंस अधिक है, तो फोर्स हम आसानी से लगा रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल प्रैक्टिकली रूप से लोग समझते हुए चलेंगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा, रिलेशन को एकदम बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्वाघूर्ण, जड़त्वाघूर्ण क्या होता है? जड़त्व को आप जानते होंगे कि जो एवरी बॉडी जो होती है दैट इज स्टेट्स ऑन पॉइंट कंडीशन है, मतलब जितने भी पॉइंट होते हैं, मतलब जो भी वस्तुएं होती हैं अपनी स्थिति में ही रहने का प्रयास करते हैं, अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करते हैं। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट कंडीशंस में है, उस रेस्ट कंडीशन में उसके मतलब पोजीशन से मूवमेंट करना है, हमें घुमाना है, ठीक है, तो वहाँ पे जो हम एक्टिविटी करते हैं, फोर्स लगाते हैं, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट मीन्स आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, where m is the mass and r is the distance of its rotation point, ठीक है, जिसके पॉइंट जहाँ से हम घुमाते हैं उस पॉइंट्स के इक्वल होता है। इसके और भी पार्ट हैं जिसको हम आसानी समझ सकते हैं, जैसे देखिए आई इक्वल टू, अगर कोई ये बॉडी है, ठीक है, बहुत से पॉइंट से मिल करके बना हुआ है, ठीक है, जैसे m1 है, m2 है, m3 है, बहुत से पार्ट्स मिलकर बने हुए हैं, इसकी डिस्टेंस r1 r2 r3, ऐसे डिस्टेंस अगर अलग अलग है तो भी उसको हम आसानी समझ सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, इसको ऐसे लिख सकते हैं समेशन mr स्क्वायर, दैट मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू होता है समेशन mr स्क्वायर, ठीक है, बहुत आसानी तरीके से उसको समझ सकते हैं। देखिए रोटेशनल मोशन में हमने अभी देखा, ठीक है, घूर्णन गति जो है, घूर्णन गति से रिलेटेड आपको टॉपिक्स मिलेगा, जैसे कि अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे कुछ टॉपिक जो कि एक लीनियर पोजीशन के लिए पढ़ रहे थे ना, मतलब जब किसी सरफेस भी गति करता है उस कंडीशन में, बट हम लोग रोटेशनल मोशन का मतलब कोई गति का मूव करते हुए गति कर रहा है तो उसके बारे में अगर पढ़ने का प्रयास करेंगे बहुत आसानी तरीके से है। देख लीजिए जैसे कुछ जो फंडा इनके हैं, इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन देख लेते हैं हम लोग, इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, आई होप यू नो दैट्स, देख लीजिए ऐसे इक्वेशन इन लीनियर और इधर रोटेशनल,
लीनियर में आपने पढ़ा होगा, देयर आर थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक है, ये हमारा लीनियर इक्वेशन के लिए मोशंस होता है, बट रोटेशनल मोशन के लिए थोड़ा चेंज हो जाता है। ओमेगा इक्वल टू ओमेगा जीरो प्लस अल्फा टी, थीटा इक्वल टू ओमेगा जीरो टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा जीरो स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा। ठीक है, इसमें कुछ होता नहीं है, सिर्फ और जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी होता है, इनिशियल वेलोसिटी, यह हमारा जो u होता है वह ओमेगा जीरो में कन्वर्ट हो जाता है। लास्ट वेलोसिटी जो हमारा v होता है वो ओमेगा में कन्वर्ट हो जाता है। एक्सेलरेशन जो हम a लेते हैं वह हमारा अल्फा में कन्वर्ट हो जाता है, और डिस्प्लेसमेंट जो हम s लेते हैं वो हमारा किसमें चल जाता है, थीटा में चल जाता है। बाकी इक्वेशन उसी तरीके से होता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं। इक्वेशन को समझने का प्रयास करेंगे, अब बहुत ही आसानी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए आपको इतना मेहनत से पढ़ाया जा रहा है पसीने में, और आप लोग थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास नहीं करते हैं। थोड़ा सा अगर अच्छी तरीके से आप पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है, हमारे साथ आप भी मेहनत करेंगे, आई होप आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा, बिल्कुल आसानी तरीके से आप समझ सकते हैं। चलिए, इसमें कुछ और भी टॉपिक हैं जिनको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा इसको हम इरेज कर लेते हैं, और वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसके हर टॉपिक को हम लोग टच करेंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। ठीक है, आप लोग एक लगातार देख रहे हैं, थोड़ा आइज में प्रॉब्लम होगा इसलिए हम सीरीज जब तक कर रहे हैं थोड़ा सा रेस्ट में ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए कुछ नेक्स्ट टॉपिक लेकर के चलते हैं हम लोग इसमें का। रिलेशन बिटवीन सिंपल सा है, टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रिलेशन हम पढ़ रहे हैं बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण में संबंध। ठीक है, देखिए कोई भी रिलेशंस निकालने के लिए आपको एकदम कुछ भी नहीं याद करना है, बिल्कुल भी नहीं याद करना है। हम आपको बताएंगे एक ऐसा ट्रिक जिसकी सहायता से आप हर रिलेशन को बहुत ही आसानी तरीके से समझ लेंगे, कोई भी आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपने जहाँ आप बस केवल रिलेशन याद रखिएगा, फार्मूला पर रखिएगा, उसको डिराइव कैसे करते हैं बिल्कुल आसानी तरीके से निकाल लेंगे। बल आघूर्ण क्या होता है, टाउ, और जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, आई। तो टाउ बराबर आई इंटू अल्फा होता है, टाउ बराबर आई इंटू अल्फा होता है इन दोनों के बीच में रिलेशन। और हम लोग फाइंड करना चाहेंगे कि कैसे निकालते हैं। देखिए नॉर्मल सा चीज़ है, हमें क्या निकालना है, टाउ दैट मीन्स टार्क्यू। टार्क्यू इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू रेडियस। तो फोर्स अगर हमें फाइंड करना है तो फोर्स निकालने के लिए मास एक्सीलरेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें हम लेट अस कंसीडर ऐसे कर लेते हैं, लेट अस कंसीडर कर लेते हैं दैट एक्सीलरेशन ऑफ एनी बॉडी दैट इज अल्फा। जो मास ऑफ बॉडी है वह m1 m2 m3। ठीक है, रेडियस जो है उसका वह r1 r2 r3। ठीक है, कंसिडर कर लेते हैं कि जो उसकी रेडियस डिस्टेंस है और उसमें जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है वह फोर्स हम मान लेते हैं लेट अस F1 F2 F3। बाय द वे हम फाइंड करते हैं टार्क्यू ऑफ ए पॉइंट। एक पॉइंट पे अगर कोई एक पॉइंट के लिए, एक बिंदु के लिए अगर हम टार्क्यू फाइंड करें तो टाउ इक्वल टू क्या होता है, टाउ एन इक्वल टू F1 इंटू R1।
F1 इंटू R1। F1 इक्वल टू क्या होता है, एम ए पढ़ा है आपने, ठीक है, या बराबर एम ए होता है, रिलेशन ऑफ एफ इक्वल टू एम ए पढ़े हैं। M1 देखिए, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंगुलर एंड रोटेशनल एंगुलर, ठीक है, दोनों के बीच में रिलेशन होता है ए इक्वल टू आर इंटू अल्फा। तो A1 के स्थान पे हम लिख सकते हैं R1 अल्फा, R1 अल्फा इंटू R1। तो अगर इसका मल्टीप्लाई करते हैं M1 R1 स्क्वायर अल्फा, यह वो एक पॉइंट के लिए, ठीक है। ऐसे अगर हम सेकेंड बॉडी के लिए अगर लेंगे तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2 R2 स्क्वायर अल्फा। थर्ड बॉडी के लिए अगर हम लेंगे तो टाउ 3 इक्वल टू हो जाएगा M3 R3 स्क्वायर अल्फा। टोटल फाइंड कर लेते हैं, टोटल टार क्यूब, दैट मीन्स टाउ इक्वल टू टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3। वैल्यू इसका फाइंड करेंगे रख करके, M1 R1 स्क्वायर अल्फा प्लस M2 R2 स्क्वायर अल्फा प्लस M3 R3 स्क्वायर अल्फा, इसमें से कॉमन कर लीजिए, ठीक है। M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, अल्फा इसमें से कॉमन हो गया है, टाउ बराबर, अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, समेशन एम आर स्क्वायर, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। अब इसको हम टाउ बराबर एम इंटू आर स्क्वायर, दैट मीन्स आई ना, टाउ बराबर आई इंटू अल्फा। इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं बिल्कुल आसानी तरीके से, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। कोई भी रिलेशन निकालना है इसमें का बिल्कुल एकदम सिंपली तरीके से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। कुछ और टॉपिक इसमें हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया में दो आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, एक पैरेलल थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये समांतर अक्षों का प्रमेय है, ठीक है। समांतर अक्षों का प्रमेय बहुत ही सिंपल सा है, समझने का प्रयास थोड़ा सा करेंगे तो आसानी से आ जाएगा। ऐसे मान लेते हैं कोई बॉडी का सेंटर ऑफ मास C है, यह डिस्टेंस R है, और कोई यह डिस्टेंस D दूरी पर इसको रख करके रोटेट कर रहे हैं हम, दोनों के बीच के डिस्टेंस सपोज A है। तो पैरेलल थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज डिफाइंस टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इट्स सेंटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट्स सेंटर एंड मल्टीपल ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस, ठीक है। दैट मीन्स I इक्वल टू ICM प्लस MA स्क्वायर, ठीक है। आई यू नो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू क्या होता है, समेशन एम आर स्क्वायर, समेशन एम आर स्क्वायर। तो देखिए I इक्वल टू समेशन आर स्क्वायर मतलब A प्लस डी स्क्वायर, जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, यह इतना R है, ठीक है, और यह पूरा D है, इसको ले लेंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, समेशन A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस 2A इंटू डी, ठीक है।
आई इक्वल टू अलग अलग इसको लेंगे तो एम ए स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर प्लस 2 समेशन ए इंटू डी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से 0 हो जाएगा। आई इक्वल टू है सेंटर ऑफ इट्स सेंटर है प्लस एम डी स्क्वायर। तो ये हमारा सेंटर थ्योरम ऑफ होता है आई इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो। सेकेंड है इसमें परपेंडिकुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, परपेंडिकुलर थ्योरम भी इसी तरीके से बताया जाता है। जैसे कोई बॉडी है जो 3 एक्सिस में बिलोंग्स कर रहा है, एक्सिस एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। ठीक है, यह डिस्टेंस हमने मान लिया एक्स है, डिस्टेंस वाई है, डिस्टेंस जेड है। ठीक है, तो जेड जो कुछ इस तरीके से होगा। अगर इसके बीच में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया से फाइंड करने का प्रयास करेंगे तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट मीन्स आई इक्वल टू बताया जाता है टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इट्स एक्स एक्सिस प्लस टोटल ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इट्स वाई एक्सिस। ठीक है, इसको भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। जैसे आई बराबर एम ए स्क्वायर मतलब यहाँ से हम मिल जाएगा जेड स्क्वायर और जेड की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा आई बराबर अलग अलग देखेंगे तो आई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी यह एम एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आई एक्स हो जाएगा और एम वाई स्क्वायर मतलब आई वाई हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको हम लोग वर्क कर लेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे तो इस लेसन को आसानी से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा।